सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। तो यंग ने अपना एक्सपेरिमेंट वेब पे किया था और उसने जो लाइट होता है उसके डुअल नेचर ऑफ लाइट होने की प्रमाण अपने थ्रू करके उसने दिखा दिया था। तो जो यंग था, यंग हाइजेंस बीते हुए वैज्ञानिक, पिछले समय में एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले लाइट को एज अ वेव कंसीडर करके उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को बताया और अपने हाइजेंस का प्रिंसिपल दिया, जिससे लोगों को ज्ञात हुआ कि लाइट कुछ और नहीं है, लाइट एज अ कंसीडर एज अ वेव। तो लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में कभी भी उन्होंने इस बात को प्रूव करके नहीं बता पाया लोगों को। तो जब उनकी थ्योरी, उन्होंने जब ये थ्योरी दिया था तो उसके बीच में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, फोको आए, न्यूटन आए और उसके बाद में और सारे वैज्ञानिक आए, जैसे डी ब्रॉगली आए। तो बहुत सारे वैज्ञानिक उनके बीच समकक्ष रहे। लेकिन उस समय जब हाइजेंस ने अपनी थ्योरी दी थी तो उस समय न्यूटन का बोलबाला था। तो न्यूटन ने बताया था कि भाई प्रकाश एक तरह का कण है, पार्टिकल है, वो और कुछ नहीं है, वेव हो ही नहीं सकता। तो उस समय न्यूटन का बोलबाला होने की वजह से हाइजेंस की सारी थ्योरी और सारी बातें धरी की धरी रह गई। तो उनका जो बात था उनको आगे लोगों के बीच में ये बात नहीं पहुंच पाया। हालांकि उनकी जो बातें थी उन्होंने प्रकाशित भी हुआ था उस समय। उनकी बातें लोगों के बीच में पेपर में भी छपा था, प्रकाशित हुआ उनकी बातें कि हाँ भाई प्रकाश एक तरह का वेव है। लेकिन इनकी बातें नहीं मानी गई, और नहीं मानी गई इसलिए क्योंकि उस समय न्यूटन का बोलबाला था, न्यूटन ने जो कहा वही मान लिया गया। तो उनके मर जाने के 15 साल बाद, जब उनकी डेथ हो गई और 15 साल बाद कुछ वैज्ञानिक और भी लगे उनके सपोर्ट में आए, जैसे मैक्सवेल आए। और मैक्सवेल ने बताया कि भाई हाइजेंस की जो थ्योरी थी कि लाइट एज अ कंसीडर एज अ वेव, लाइट कुछ नहीं है, असल में लाइट एक क्या है, वेव है। तो उनकी बातों को सपोर्ट उनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट में बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए, क्योंकि वो भी उस वेव की थ्योरी पे काम कर रहे थे। लाइट को वेव वाली थ्योरी में बदलने के लिए काम कर रहे थे, बताने के लिए काम कर रहे थे कि लाइट एज अ कंसीडर एज अ वेव। तो उनके सपोर्ट में मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने बताया कि भाई जो हाइजेंस ने ये बातें कह रहे थे कि जो लाइट है, लाइट एज कंसीडर एज अ वेव, लाइट एक तरह का वेव है। तो उनके सपोर्ट में और भी वैज्ञानिक जो उनके समकक्ष थे आ गए और उनकी बातें सामने आई कि हाँ ये बात सही है। फिर उनका स्टूडेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग नाम था उसका, ठीक है ना। तो जॉर्ज यंग ने 1801 में उन्होंने अपनी एक थ्योरी लोगों के सामने प्रतिपादित किया। वहीं अपने टीचर का जो उनके टीचर करना चाहते थे वो जो नहीं कर पाए, उनके स्टूडेंट यंग ने करके दिखाया। और हाइजेंस ने अपनी पूरी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव करके नहीं दिखा पाए थे एज अ थ्योरेटिकल, और उन्होंने अपने मतलब हाइपोथेसिस, सोच के बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी लोगों के सामने रखी थी कि हाँ ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में प्रूव करके ये बातें नहीं बताया। लेकिन जब यंग आए और यंग के स्टूडेंट थे हाइजेंस के, तो उन्होंने अपने टीचर्स की बातें रखी और उन्होंने उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि लाइट सच में कुछ नहीं है, वो क्या है, एक तरह का वेव है। और बाद में एक्सपेरिमेंट में कुछ और भी मॉडिफिकेशन हुआ, तो बाद में ये भी पता चला कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो चलो देख लेते हैं इसको किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यंग ने किस तरह से इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम और गन ले लिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बीम गन कहने का मतलब एक लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड का एक गन लिया, जहां से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकें, फेंक सकें। इलेक्ट्रॉन बना सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पे मौजूद हैं इस गन में। तो गन से इलेक्ट्रॉन की बमबारी की गई, इलेक्ट्रॉन की बौछार किया गया। या फिर हम कहें कि हमारे पास एक लाइट सोर्स था, उस लाइट सोर्स को मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी कह सकते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसलिए लिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अब या तो इलेक्ट्रॉन को है एक्सपेरिमेंट में, या तो आप कह सकते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी लाइट रेज होगी वो सिर्फ सिंगल लाइट रेज होनी चाहिए, एक ही लाइट होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लेजर लाइट की बात करें तो लेजर लाइट में सिर्फ सिंगल रेज निकलते हुए दिखाई देता है, तो हम लेजर लाइट को कहेंगे भाई ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स में बहुत सारे लाइट अपने रैंडम डायरेक्शन में नहीं भागते हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कोइंसाइड करते हैं। इसीलिए उन्होंने या तो आप इलेक्ट्रॉन गन लेकर के भी एक्सपेरिमेंट किया और या मोनोक्रोमेटिक सोर्स। असल में जो इलेक्ट्रॉन बीम गन है ये एक तरह का मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, क्योंकि जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर जो पार्टिकल निकलेगा लाइट का वो सिंगल पार्टिकल होगा। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। जब आपसे पूछा जाएगा कि YDSC एक्सपेरिमेंट में जो यंग ने सोर्स लिया था वो कैसा सोर्स था, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया और उसके सामने एक डबल स्लिट रख दिया।
डबल स्लिट का कहने का मतलब यह है कि एक छोटा सा बहुत ही पतला सा बाल के बराबर उसने छिद्र लिया, एक बहुत ही शार्प कोना लिया, बहुत ही छोटा सा इसने पत्ती ब्लेड से ऐसे चीरा मार दिया उसपे। कहने का मतलब वो स्लिट बनाया उन्होंने और बहुत ही छोटा था वो, बहुत ही वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने डबल स्लिट मतलब 2 छिद्र लिया, ठीक है ना, mm में। इसकी जो मोटाई होती है और चौड़ाई वो mm में होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। तो इसको mm में उन्होंने 2 स्लिट लिया, S1 और S2, और S1 और S2 से उन्होंने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन गन फायर करना स्टार्ट किया। तो जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन फायर करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या कि यहाँ से इसमें से पास आउट हुआ, और पास आउट होने के बाद में जब ये स्क्रीन पे पड़ा, तो स्क्रीन पे तो भाई अगर हमने एक पार्टिकल का हमने जैसे अगर हमने एक गोली एक फायर की है तो वहाँ पे जो स्क्रीन पे मिलना चाहिए वो एक ही मिलना चाहिए। जैसे अगर हम एक गोबर लेकर दीवार पे मारेंगे तो दीवार पे तो एक ही स्पॉट बनेगा ना, तो क्योंकि हमने एक ही पार्टिकल लेकर के सीधा उस पर कोइंसाइड किया है, ठीक है ना, इनकाउंटर किया है। तो उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन गन इनकाउंटर किया सिंगल स्लिट में, तो ये सिंगल स्लिट से होते हुए डबल स्लिट से भी होते हुए ये पास आउट हुआ, बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद में जो स्क्रीन पे जो हमें मिला वो सिर्फ एक हमें एक ही मिलना चाहिए था। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थ्रो किया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने इनकाउंटर किया यहाँ पे, तो वहाँ स्क्रीन पे भी एक ही मिलना चाहिए था, लेकिन पैटर्न हमें कुछ अलग मिला। हमें पैटर्न ऐसा मिला कि हमें डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला। तो हमें स्पॉट कुछ इस तरह से दिख रहे थे जैसे एज लाइक अ वेव में भी ऐसे कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं कि वेव में क्या होता है कि डार्क स्पॉट और मतलब कि हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। मतलब कभी कभी वेव की इंटेंसिटी बढ़ी हुई मिलती है, तो कभी कभी वेव की इंटेंसिटी घटी हुई। जब वेव की इंटेंसिटी घट जाती है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, और जब वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उससे हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन जाए। तो ये जो फ्रिंजेस मिले हैं वो कैसे मिले हैं, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलने से ये पता चला कि जो हमने यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट रेज पास आउट किया है इस स्लिट से, वहाँ स्क्रीन पे जो मिल रहा है, हमने अगर एक सिंगल लाइट सोर्स से सिंगल लाइट में गुजारा है तो वहाँ पे जो स्क्रीन पे मिलना चाहिए था वो भी सिंगल ही मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे सिंगल नहीं मिला। एक्चुअल में वहाँ पे क्या नहीं मिला, वहाँ पे डार्क मिल रहा है तो ब्राइट मिला, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो यहाँ पे गैपिंग करके डार्क ब्राइट मिल रहा है, और यही पैटर्न सेम वेव में भी देखने को मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी मतलब बहुत सारे डायग्राम में आप इस तरह से भी देखेंगे कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया गया और यहाँ से जो भी रेज निकला, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से रेज निकला, और उसके बाद में डबल स्लिट लिया गया, डबल स्लिट से जो भी रेज पास आउट हुए तो यहाँ से वेव ऐसे बनना स्टार्ट हुआ, इसके भी वेव बनने स्टार्ट हुए, और ये एक दूसरे को क्या करने लगे, आपस में इंटरफेयर करने लगे। इंटरफेयर करने की वजह से कहीं पे जहाँ पे सारे कट हो रहे थे वहाँ पे क्या बन रहा था, ब्राइट, और बाकी जगह पे क्या बन रहा था, डार्क। तो इस तरह से डार्क ब्राइट मिलता चला गया, डार्क ब्राइट मिलता चला गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो ये सोर्स होता है, ये जो सोर्स होना चाहिए वो काफी नजदीक होता है, और काफी नजदीक होने की वजह से यहाँ पे जो कोई हाइजेंस का प्रिंसिपल कि लाइट सोर्स का ईच पॉइंट बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स, और अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, आप हाइजेंस की थ्योरी हमारे पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो आप ये बात समझ पाएंगे कि ये स्फेरिकल क्यों बनता है। ये जो मैंने स्फीयर वेव को यहाँ से गुजारा, प्रकाश को यहाँ से गुजारा, तो ये वेव फॉर्म में स्क्रीन पे जाकर डार्क ब्राइट स्पॉट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करके दिखा दिया कि लाइट क्या है, लाइट एक तरह का वेव है, क्योंकि वो वेव नेचर भी शो कर रहा था। अब जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गन से बमबारी किया गया, अगर हम एक गोली को फायर किए हैं स्क्रीन पे तो एक ही गोली मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कैसी स्पॉट कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे तो ढेर सारी गोलियां दिख रही है, 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पे ढेर सारी गोलियां दिख रही थी और बीच में गैप भी दिख रहा था। तो इसी तरह से हमने जब यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन गन की बमबारी किया या फिर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी किया गया, तो स्लिट से डबल स्लिट से गुजरने के बाद में यहाँ स्क्रीन पे जो पैटर्न मिल रहा था वो हमारा डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहा था, जो कि ऐसा कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है, वेव में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
या जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिया था यंग ने, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, या लाइट सोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकालने की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल एकदम साफ क्लियर दिखा दिया कि भाई लाइट एज अ कंसीडर एज अ वेव, जो उस समय का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था और भौतिक जगत में, फिजिक्स की दुनिया में एक भूचाल समझ गया भाई। लाइट क्या है? लाइट वेव है, लाइट वेव है, मतलब कि ये पूरी दुनिया वेव नेचर शो करती है। तो बाद में इस एक्सपेरिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और उन्होंने एक ऑब्जर्वर रख दिया इस स्लिट के बगल में। उन्होंने क्या रख दिया? एक ऑब्जर्वर, मतलब एक ऑब्जर्व करने वाला एक मशीन रख दिया गया है, डिटेक्टर रख दिया गया। और डिटेक्टर से देखा गया कि चलिए डिटेक्टर लगा के देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये स्लिट के बगल से क्या ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा कौन सा फिनोमिना हो रहा है कि भाई मैंने यहाँ से एक गन स्टार्ट किया, मैंने एक गन का फायर किया, तो यहाँ से तो एक ही गोली निकल के स्पॉट मिलना चाहिए था स्क्रीन पे, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पे ढेर सारे पैटर्न दिख रहे हैं। तो इसको पता करने के लिए उन्होंने एक डिटेक्टर रख दिया। जब डिटेक्टर रखा तो उन्होंने देखा डिटेक्टर रखने के बाद में वहाँ पे जो स्क्रीन पे जो स्पॉट मिल रहा था, अगर उसने एक गन फायर किया तो वहाँ पे स्क्रीन पे एक ही मिल रहा था। तो यहाँ पे तो बिल्कुल अलग हो गया, मतलब कि जब कोई देखने वाला ऑब्जर्वर वहाँ पे खड़ा कर दिया गया तो स्क्रीन पे जो स्पॉट मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? वो एक ही सिंगल। अगर हमने यहाँ से 10 फायर किया तो वहाँ 10 ही मिल रहा था, मैंने यहाँ से एक फायर किया तो वहाँ एक ही मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक ऑब्जर्वर था और ऑब्जर्वर उसको देख रहा था। तो ऑब्जर्वर जब देख रहा है तो लाइट जो है ना वो पार्टिकल शो कर रहा है। ऑब्जर्वर जो वहाँ रख दिया गया तो लाइट क्या शो कर रहा है? लाइट जो है, मतलब ये जो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स का जो लाइट लिया था या फिर हमने इलेक्ट्रॉन जो फायर किया है, वो इलेक्ट्रॉन अगर हमें यहाँ पे सिंगल पे किया तो वहाँ सिंगल मिल रहा है। इसका मतलब कि वो लाइट एज अ कंसीडर एज पार्टिकल, तो लाइट वहाँ पे पार्टिकल भी शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर को मैं हटा दूँ तो ऑब्जर्वर को हटाने के बाद में वहाँ पे फिर से वेव नेचर शो करने लगा, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनने स्टार्ट हो गए। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ढेर सारे पार्टिकल गैप करके मिलने स्टार्ट हो गए, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा वहाँ ब्राइट, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ डार्क। तो इस तरह से वहाँ दिखने लगा। जब ऑब्जर्वर हटाया गया तब ऑब्जर्वर रख दिया गया तो क्या शो कर रहा है? वहाँ एक गोली जा रही है तो एक गोली ही दिख रही है। लेकिन जब ऑब्जर्वर को हटा दिया गया तो एक गोली नहीं, वहाँ ढेर सारी गोलियां दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जर्वर रखा जा रहा है तो उसका नेचर बिहेवियर बदल जा रहा है। लाइट का बिहेवियर ऑब्जर्वर रखने की वजह से बदल जा रहा है। और उसके बाद में तो यहाँ ये पाया गया कि लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लाइट एज अ कंसीडर एज अ वेव और लाइट एज अ कंसीडर एज अ पार्टिकल। मतलब न्यूटन की भी बात सही थी और हाइजेंस की भी बात सही थी, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये बात मान लिया गया कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट में दोहरा गुण होता है। मैंने कहने का मतलब कि लाइट कंसीडर एज अ वेव भी है और लाइट कंसीडर एज अ पार्टिकल भी है, मतलब ये डुअल नेचर शो करता है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ा अजीब लगा कि जब ऑब्जर्वर रखा जा रहा है तो उसका नेचर चेंज हो जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे लाइफ में होता है कि अगर हमारे सामने हमारा कोई किसी जगह हम जाते हैं किसी फंक्शन में या फिर किसी के सामने जब होते हैं तो हमारा वहाँ पे बिहेवियर कुछ और होता है, लेकिन जब हम वहाँ से हट जाते हैं तो हमारा कुछ अपना नेचर होता है वो हम शो करने लगते हैं। ऐसे जैसे हम अपने घर वाले बड़े लोगों के सामने हैं या तो हम कोई ऐसा सिस्टम सेट कर रहे हैं जो लोगों की नज़र में है, तो जब लोगों की नज़र में होता है तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से हट जाते हैं तो हमारा नेचर कुछ और हो जाता है। क्योंकि दुनिया जो नेचर बना है क्रिएशन जो भी क्रिएशन है अर्थ का, वो सारी चीज़ें बिहेव लाइक अ लाइट, क्योंकि लाइट नहीं है तो कोई भी चीज़ दिखेगी नहीं, कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो अलग बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन जब हम अपनी आंखें बंद करते होंगे तो कुछ दुनिया का कुछ नज़ारा और ही होता होगा, मतलब ये संसार बदल जाता होगा, ऐसा माना जाता है फिजिक्स में। क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे ये बातें सही है कि अगर सही बात है कि अगर हम अपनी आंखों को बंद करें तो हम नहीं जानते कि सामने क्या हो रहा है, लेकिन जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं तो हमारे सामने फिर से उसी तरह से सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेटअप हो जाती हैं। मतलब पूरी दुनिया वेव है और कुछ नहीं है, पूरी दुनिया क्या है? वेव है। उसी तरह से पूरा फिजिक्स क्या है? वेव एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का। तो यहाँ पे यह ये बता दिया कि लाइट एज अ कंसीडर एज अ वेव एंड लाइट एज अ कंसीडर एज अ पार्टिकल बोथ। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि लोगों के सामने ये रख दिया कि हाँ लाइट क्या है? लाइट और कुछ नहीं है, लाइट एक वेव है और वेव भी है, और साथ का साथ जब ऑब्जर्वर आप रख रहे हो तो ये अपना बिहेवियर चेंज करके ये अपने आप को पार्टिकल बताना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब हम YDSC के एक्सपेरिमेंट को हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंट में किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या था। अब हम YDSC के एक्सपेरिमेंट के बाद में चलेंगे
कि YDSC का जो डेरिवेशन है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, हमने इसमें पाथ डिफरेंस वगैरह निकालेंगे, ठीक है ना, और पाथ डिफरेंस और विड्थ ऑफ फ्रिंज की चौड़ाई भी निकालेंगे और फ्रिंज की पोजीशन निकालेंगे। तो पोजीशन और फ्रिंज की चौड़ाई, इन पे फ्रिंज का विड्थ निकालेंगे। तो इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अच्छे तरह से देख लेंगे। पहले हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको बना लीजिए और समझ लीजिए।